ट्रेनिंग सबको सलाम, सबको जय मसीह की और सबको प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और कामयाबियाँ दें और बरकतें दें। मैं सबके लिए दुआएँ करता हूँ। खुदावन आज की समय को देने के लिए शुक्रिया पवित्र आत्मा जी। फास्टिंग का आज चौथा दिन आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आएगी। आज के बाद आप अपने जीवनों में खुशियों को देखोगे और कामयाबियों को देखोगे और बरकतों को देखोगे। अलाज़ू मलीज़ी लदीली सखिलबा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते खुदावन यीशु मसीह, हम अपने आप को दीन, अपने आप को शून्य कर दे पवित्र आत्मा जी। खुदावन जगत की उद्धार करने वाले आप हैं, दुनिया को बसाने वाले आप हैं, बड़े-बड़े मुआज़े को, बड़ी-बड़ी बरकतों को और बड़े-बड़े गुड न्यूज़ को देने वाले आप हैं। खुदावन यीशु मसीह मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन, आज इनकी ज़िंदगियों में, आज इनके फ्यूचर में, आज इनके लाइफ़ में कामयाबियाँ आएँ, बरकतें आएँ, मुआज़े हों और गुड न्यूज़ आए। खुदावन यीशु मसीह सामर्थी नाम से माँगता हूँ पिता, आमीन। मैं सबके लिए दुआएँ करता हूँ कि खुदावन आप सबको बहुत सारी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग दें और मुआज़े को करें। इनादू ब्लेज़ी माना हाली सख्फिलाबा ब्लेस देखा। हम खुदावन को पुकारते हैं, खुदावन की आराधना को हम करेंगे और खुदावन को अपने दिल में पुकारेंगे कि खुदावन मुझे आपकी ज़रूरत है। यीशुआ 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 तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ा ले तू, बेटा तूने कुर्बान किया। ओ मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। यीशुआ 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 यीशुआ। खुदावन आपकी प्रेज़ेंस के लिए शुक्रिया, आपकी अनॉइंटिंग के लिए शुक्रिया, आपकी ग्रेस के लिए शुक्रिया पिता यीशु मसीह। मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी, इंडिया के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए पवित्र आत्मा जी, बांग्लादेश के लिए, इंडोनेशिया के लिए, म्यांमार के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ पवित्र आत्मा, यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ, जर्मनी के लिए, कनाडा के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। हम आपकी प्रेज़ेंस को माँगते खुदावन, इज़राइल के लिए पिता मैं दुआएँ करता हूँ, नाइजीरिया के लिए, युगांडा के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी कोरिया के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी मैं ओमान के लिए, सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए, बहराइन के लिए, कतर के लिए पिता मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ श्रीलंका के लिए पवित्र आत्मा जी, इंडिया के 27 राज्यों के लिए पिता मैं दुआएँ करता हूँ पवित्र आत्मा जी, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, रांची के लिए, झारखंड के लिए और पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ मुंबई के लिए, कोल्हापुर के लिए, नासिक पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह में दुआएँ करता हूँ खुदावन। थाना के लिए, सानपाड़ा, नई मुंबई के लिए, वेस्ट मुंबई के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के लिए, मद्रास के लिए, केरला के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ पवित्र आत्मा जी, दिल्ली के लिए, बहादुरगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के लिए पवित्र आत्मा जी, पंजाब के हर एक कोनों के लिए पवित्र आत्मा जी आपकी ब्लेसिंग है खुदावन। राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए पवित्र आत्मा हे खुदावन, पवित्र आत्मा दया करना पवित्र आत्मा, रहम करना खुदावन और बड़े-बड़े मुआज़े को करना। अलोज़ो मखारी बाला सखला बाल दीमी जलोज़ो रिबाला केमी ब्लेस देखा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो फुटपाथ पे पड़े लाचार हैं, बीमार हैं, अपनी समस्याओं, अपने मुश्किलों, अपने दुःख में पड़े हैं पवित्र आत्मा, उनके जीवनों से हर एक मुश्किलें, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक मुश्किलें जाने पाए खुदावन, दया करना पवित्र आत्मा, अनुग्रह हो पवित्र आत्मा, आपका ब्लेसिंग आए खुदावन, आपका प्रेज़ेंस आए खुदावन और खुदावन
जिनके लाइफ में कोई सफ़रिंग है पवित्र आत्मा, वो सफ़रिंग की डोर इनके लिए ख़त्म हो जाए पवित्र आत्मा जी। ये खुदावन मैं दुआएँ करता हूँ पवित्र आत्मा, आज से ये बीमारियों में नहीं, लाचारियों में नहीं, गरीबी में नहीं, श्राप में नहीं, मुश्किलों में नहीं पवित्र आत्मा जी। आज से पवित्र आत्मा ये चंगाई को देखें अपने जीवनों में, बड़े-बड़े गवर्नमेंट जॉब आए पवित्र आत्मा जी। मैं दुआएँ करता हूँ खुदा उनके बड़े-बड़े फ़ॉरेन कंट्री के वीज़े लगे पवित्र आत्मा जी। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा, बहुत सारी बहनों को पवित्र आत्मा बेबी बॉय के साथ ब्लेसिंग को देखें पवित्र आत्मा जी। मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन, मैं प्रार्थनाएँ करता हूँ खुदावन, आपकी अनॉइंटिंग है इनके ऊपर, आपका ग्रेस है पिता, आपका प्रेज़ेंस है पवित्र आत्मा। आज से ये बढ़ोतरी को देखें, आज से ये बढ़ोतरी को देखें, आज से ये बढ़ोतरी को देखें, आज से ये कामयाबियों को देखें, आज से ये मिरेकल को देखें पवित्र आत्मा जी। पूरी दुनिया, पूरे संसार में पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जो हॉस्पिटल में पड़े लाचार हैं, अपनी बीमारियाँ, अपने समस्या, अपने मुश्किलों, अपने दिक्कतों में पवित्र आत्मा, इनकी लाइफ सारी प्रॉब्लम, समस्याएँ, मुश्किलें, दिक्कतें चाह पाए खुदावन। दया करने वाले आप हैं, रहम करने वाले आप हैं, अनुग्रह को करने वाले आप हैं। खुदावन यीशु मसीह आज से इन सब के ऊपर दया करना पवित्र आत्मा जी। इन सब को पिता आपके लहू से मैं ढाँकता हूँ पवित्र आत्मा जी। आज से पवित्र आत्मा ये अपने जीवनों में, आज से अपने फ्यूचरों में पवित्र आत्मा जी ये गुड न्यूज़ को देखने पाएँ खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो पवित्र आत्मा जी जो पवित्र आत्मा जी आपकी राहों से भटक भी गए हैं पवित्र आत्मा जी, वो भी आपकी राहों पर वापिस आने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएँ करता पवित्र आत्मा जी, इस पूरी दुनिया, पूरे संसार का हर एक बच्चा-बच्चा कहे कि जीसस ही खुदा है और जीसस ही हमारा उद्धार करता है। इस दुआ को पिता यीशु मसीह सामर्थी नाम से माँगता हूँ पिता। आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू और खुदावन आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और तरक्कियाँ दें और ब्लेसिंग दें और घुटने हो जाए। लाज़ोमी नदेली सखेलाबा। देखिए खुदावन आप सबके जीवनों में आज से गुड न्यूज़ देने वाले हैं और आप सबके जीवनों में आज से कामयाबियाँ आने वाली है और बरकतें आने वाली है। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवनों में खुशियों को देखना। आज फास्टिंग का चौथा दिन है। मैं कहता हूँ जैसे खुदावन ने 4 दिन बाद लाजर को मुर्दे में से ज़िंदा किया था, ऐसे ही आपकी भी जो मुर्दी आशीषें हैं, आज से आप अपने लाइफ में ज़िंदा होता हुआ देखोगे। खुदावन आज से आपको बरकतें देंगे। खुदावन आज से आपको गुड न्यूज़ देंगे, जो आपने कभी ना देखा, ना सुना, ना सोचा है, ऐसे-ऐसे बरकतें आएँगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप मेरे साथ 10 मिनट वचन में बैठे रहो, तो वचन का बीज जब किसी की लाइफ में बोया जाए, तो उसे रिसीव करो, आपके जीवनों में गुड न्यूज़ आएगी। खुदावन आपको कुछ देना चाहते हैं, खुदावन आपको बढ़ाना चाहते हैं, खुदावन आपके जीवनों में इंक्रीजिंग को देना चाहते हैं। कितने लोग इंक्रीजिंग को लेना चाहते हैं? खुदावन आपको गुड न्यूज़ देंगे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते खुदावन। पवित्र आत्मा जी आज का कलाम खोले पवित्र आत्मा, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़ी पाक साफ किए जाएं खुदावन। गुनहगार अपने गुनाहों से मद्दात पाए पवित्र आत्मा जी, मुर्दे जिलाए जाएं पवित्र आत्मा जी और खुदावन अंधे देखने लगे पवित्र आत्मा जी। मैं दुआएं करता पवित्र आत्मा जी, आज का कलाम का बीज शैतान इनके लाइफ से चुराने भी ना पाए। हे खुदावन दया करना कि ये खुदावन आज से ये बढ़ोतरी को देखें, कामयाबियों को देखें, गुड न्यूज़ को देखें। खुदावन यीशु मसीह सामर्थी नाम से माँगता हूँ पिता। आमीन। खुदावन आप सबको गुड न्यूज़ देंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे, हम कलाम पढ़ेंगे। क्योंकि एक आज का मेरा टॉपिक है, क्योंकि जब मैं सुबह 4 बजे मैं दुआएँ कर रहा था, तो खुदावन ने मुझे एक टॉपिक दिया और क्योंकि उन्होंने प्रभु ने कहा, खुदावन ने कहा कि जा मेरे लोगों को बोल दे। क्योंकि लगता है ना, आज का मेरा टॉपिक है उपवास के क्या फ़ायदे हैं? रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं? फ़ास्टिंग करने की क्या फ़ायदे हैं? कितने लोग आज अपने जीवनों में एक फ़ायदा ढूँढते हैं। किसी के पास जॉब करते हैं तो उसकी एक फ़ायदा ढूँढते हैं कि ये मुझे सैलरी देगा। हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उससे कुछ माँगने की लालसा रहती है। लेकिन कहते हैं ना, हम जब खुदा के साथ एक फ़ास्टिंग करते हैं, एक आराधना करते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं, तो हमें भी एक लालसा होती है कि खुदावन मैं फ़ास्टिंग कर रही हूँ और खुदावन ही हमें देंगे जो हमें ज़रूरत है। इसके लिए आज का मेरा टॉपिक है, उपवास के क्या फ़ायदे हैं? उपवास के क्या फ़ायदे चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? खुदावन आपसे बातें करते हैं कि बता मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए? खुदावन आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। आपके जीवनों में बहुत सारी गुड न्यूज़ है। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा, आप अपनी डायरी में लिख लें 3 चीज़ें, क्योंकि कहते हैं ना, दुआ करना और एक दुआ ना करना,
ये 2 चीज़ें होती हैं। दुआ ना करने वाला व्यक्ति को आप देखेंगे और दुआ करने वाले की व्यक्ति को देखेंगे। आज लोग दुआएँ इसके लिए नहीं करते क्योंकि जब वो दुआएँ करते हैं उनके घर में प्रॉब्लम आती है। नहीं, दुआएँ करने से प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि शैतान वहाँ से भागता है। क्योंकि कहते हैं ना दाऊद के अंदर कहते हैं ना दाऊद जब वहाँ पर गीत गाता, जब आराधना करता, तो शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्माएँ निकलती थी। क्योंकि शाऊल भी एक राजा था, राजा शाऊल ने भी दाऊद का अभिषेक किया था। इसके लिए अपने जीवनों में हम क्या गलतियाँ करते हैं, एक-दूसरे की जेलस करने की वजह से हम कभी-कभी डाउन हो जाते हैं। अपने लाइफ में किसी से जेलस नहीं करनी है। खुदावन आपको बढ़ाएँगे, खुदावन आपको सब कुछ देंगे जो आपको ज़रूरत है। बस हमें खुदा के पास बैठना है और खुदा से हमें माँगनी है, फास्टिंग करनी है, अपने मुँह को सँभाल कर रखना है। दूसरी चीज़ें हैं, जितनी हो सके दूसरों की मदद करनी है। मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये जीवन में जो कहते हैं जो फास्टिंग करते हैं, उनको जीवन में हमेशा जय मिलता है। उनको जय प्राप्त होती है। मतलब हर एक कामों में वो ब्लेसिंगफुल होते हैं। हर एक कामों में उनको स्टार मिलता है। और दूसरी चीज़ें हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को वो देखेंगे। परमेश्वर का प्रेज़ेंस को वो अपने लाइफ में देखते हैं। जो फास्टिंग, आराधना, प्रार्थना, अनॉइंटिंग और खुदावन की ज़िंदगी खुदा के साथ जो चलते हैं, खुदावन उनके ऊपर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उनकी गलती, उनके गुनाहों, उनके अपराधों को माफ़ करते हैं और उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं, एक नया लेवल देते हैं, एक नए-नए मार्ग को दिखाते हैं। और तीसरी बातें हैं, अपनी हर एक घटी को पूरा होते हुए देखोगे। हर एक घटी आज लोग कहते हैं मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई की 3 साल हो गया। कहता हूँ खुदावन आपको गुड न्यूज़ देंगे। बस खुदा के साथ जुड़े रहना है। आपका कनेक्शन हम संसार के साथ कनेक्शन तो करते लेकिन खुदा के साथ नहीं करते। खुदावन ने कहा जब तुम हर एक कामों में मेरे साथ वफ़ादार रह के दिखाओ। आज लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहता हूँ टाइम है आपके पास लेकिन आप खुदा के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। कि जब आप रिलेशन रखोगे आपके घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए आप खुदा से दूर चले जाते हो। नहीं, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति था वो बहुत बड़ा प्यासा था और वो कहीं से जा रहा था, लेकिन उसको एक कुआँ मिला, वहाँ पे उसको एक रस्सी मिली और उसे वहाँ पर पानी निकालने के लिए पूरा व्यवस्था था वहाँ पे बाल्टी भी थी। उसने पानी में डाला और पानी में डालने के बाद वो खींच रहा था, लेकिन उससे खींचा नहीं जा रहा था। उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी कि इतनी ताकत क्यों लगती है एक पानी निकालने के लिए। उसने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन नहीं निकाल पाया। कहते हैं ना थोड़े टाइमों के बाद एक वहाँ से स्पिरिचुअली इंसान गुज़रा, तो खुदावन के साथ उसका रिलेशन था। उसने उस पानी को निकाल कर उसको पिलाया। तब से वो इंसान ने सोच लिया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। उसने अपने जीवनों में प्रॉब्लम आई, समस्याएँ आई, मुश्किलें आई, लेकिन वो हार नहीं माना। पानी को निकालता हर दिन वो पानी को निकालता और एक दिन उसने करके दिखा दिया। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी यही प्रॉब्लम होता है। कभी-कभी हम खुदा से फ़ायदे चाहते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो कभी-कभी हम खुदा से अपने रिलेशन को दूर कर लेते हैं। लेकिन अपने जीवनों में खुदा से दूर रह के कौन रह सकता है? क्योंकि एक पिता से अगर एक बेटा अलग हो जाए, पिता को तो दिक्कत होगी लेकिन बेटा कैसे सुखी से रह सकता है? तो आपके जीवनों में भी मिराकल होने वाली है और बड़े-बड़े ऐसा छोटी-मोटी बरकतें नहीं, गुड न्यूज़ आने वाली है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 143 के 9 में, साम 143 एंड 9। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ।
ये कौन कहता है? दाऊद राजा। क्योंकि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाइयों में दाऊद कभी नहीं हारा। क्योंकि दाऊद को ये पता था कि जिसके साथ यहोवा रहता है, जिसके साथ राजाओं का राजा रहता है, उसके लाइफ में मैं कैसे हार मान सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है, दाऊद राजा कहता है, हे खुदावन मुझे शत्रुओं से बचा ले, क्योंकि मैं तेरी आड़ में आ छिपा हूँ। कौन? मैं तेरी आड़ में आ छिपा हूँ। तो खुदावन भी आपसे चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आएं और मेरे से दुआएं करें और मेरे से मांगे, मैं उनको दूंगा। क्योंकि हम अपनी परेशानियों में नहीं, हम जब खुदा से कहते खुदावन मैं जानता हूँ आपने हमें दे दी है, मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए कर दिया है, मैं जानता हूँ आप ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, तो खुदावन का एक एंजल्स उतरता है और वो आपको हर एक चीज़ें वो प्रोवाइड करने लगता है। आपकी ज़िंदगियाँ, आपकी ख्वाहिशें, कहते हैं ना, आपकी ख्वाहिशें पूरी होने लगती है, लेकिन जब हम दुआएँ करते हैं और खुदावन के गोस्पल को सुनाते हैं और एक संघर्ष, कहते हैं ना, जो इंसान एक कुएँ से पानी नहीं निकाल सका था, लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि हम कर सकते हैं, तब उसने किया तो वो करके दिखाया। ऐसे ही दुआएँ करो, आराधनाएँ करो, फास्टिंग करो, प्रार्थनाएँ करो, आपको प्रॉब्लम आए, समस्या आए, मुश्किलें आए, दिक्कतें आए, ये समझ लो मेरी मंज़िल मेरे सामने खड़ी है। मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है मेरे पास है। खुदावन आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपका रिलेशन भी खुदा के साथ होना चाहिए। आपको बहुत बड़ी कलाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये 3 चीज़ें बताया था इसके लिए कि अगर आपको जय पानी है अपने जीवन में, अगर आपको खुदा की अनुग्रह को देखना है और यदि आप चाहते हो कि मेरी घटी पूरी हो जाए, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो खुदा के साथ आपका रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब ये नहीं, आज मैंने दुआएँ कर ली, आज मुझे ज़रूरत है, कल मेरी ज़रूरत पूरी हो गई तो कल मैं दुआ ना करूँ, ऐसा नहीं। खुदा के साथ एक रिलेशन बनाओ। एक पेपर पे लिखो, हे खुदावन मैं सुबह-शाम आपके पास दुआएँ करूँगी। इतने-इतने बजे तक मैं दुआएँ करूँगी। खुदा के साथ एक कमिटमेंट करके देखो, ज़िंदगियों में आपकी खुशियाँ आएगी। ठीक है, ऐसा ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बेटे को भूखा देखकर और खुद सुख चैन की रोटियां खाए। तो खुदावन यीशु मसीह जिन्होंने अपने हाथ से हमें बनाया है, हमें सुख दी है, शांति दी है, बरकतें दी है, ब्लेसिंग को दी है, मिराइकल को किया है, वो खुदावन आपको सब कुछ क्यों ना देंगे। कहते ना मेरे जीवनों का, मैं आपको एक कलाम और बताता हूँ। लिखा एस्तर की किताब 4 के 16 में लिखा, तू जाकर सुसान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर और मेरे निमित्त उपवास करो, 3 रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के उसी रीति से उपवास करूंगी। ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो वे हो गई। ये कौन है? एस्तर। एस्तर, कहते ना, एस्तर एक गरीब घर में पली थी, वो किसान के घर में रहती थी, उसके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था, लेकिन एस्तर के पास एक, कहते ना, एक खुदा का प्रेजेंस था एस्तर के पास। एस्तर अपनी लाइफ में हार नहीं मानने वाली थी एस्तर। लेकिन कहते ना, एक दिन राजा ने एक राजभवन लगाया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों आए होंगे, 2-2 3-3 लाख का मेकअप करके आए होंगे। एक एस्तर वहाँ पर फास्टिंग और दुआएं करके गई थी। राजा ने सबको छोड़कर एस्तर को ही पसंद किया और वहाँ पे एस्तर ही वहाँ की रानी बनी। मैं आपको ये चीज़ें इसके लिए बता रहा हूँ, देखिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊँगा तब आपको समझ में आए। दूसरी चीज़ें यहाँ पर, ये फास्टिंग उनको क्यों करना पड़ा? क्योंकि एस्तर का जो भाई था उसको राजा मारने के लिए लोगों को कह चुके थे। लेकिन एस्तर को ये मालूम था हम फास्टिंग और आराधना करेंगे, हम दुआएँ करेंगे, राजा का माइंड चेंज हो जाएगा। उन्होंने 3 दिन फास्टिंग की,
आराधनाएँ की खुदा के सामने, और तीसरे दिन ही राजा ने माइंड को चेंज कर दिया। तो उसके भाई को मारने वाले थे, राजा ने उसके लिए गुड न्यूज़ को दिया। तो ऐसे ही क्यों ये बात इसलिए हुई, क्योंकि जब अगर एस्थर उस राजभवन में जाने के बाद वो अपने पिछली हर एक चीज़ों को भूल जाती, कि उसको लगता कि अब तो मैं रानी हो चुकी हूँ, अभी मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना, एस्थर को ये मालूम था, जिस खुदा को मैं मानती हूँ, जिस खुदा को मैं जानती हूँ, वो खुदावन मुझे हर एक चीज़ें दे सकते हैं। और एस्थर वहाँ पर रिलेशन में खुदा के साथ बनी रही, और उसने दुआएं करवाई, अपने सखियों के साथ प्रार्थनाएं की, आराधनाएं की, फास्टिंग की। उसके लाइफ से कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा दीवार अपने आप से टूट गया, उसको कुछ कहना भी नहीं पड़ा। और आपके जीवनों में भी, हमारे लाइफ में भी कभी कभी यही होता है कि हम चाहते हैं कि खुदावन हम क्या करें, किधर जाएं। कभी कभी हम अपने जीवनों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आज से परेशान मत होना। आज से कहना, हे खुदावन, आप मुझे हर एक चीज़ें देने में सामर्थ्य हो। ये कहते हैं, जिस खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी, जिस खुदा ने मुझे हर एक वो चीज़ें दी जो हमें ज़रूरत थी, वो खुदावन आपको सब कुछ देने के लिए चाह रहे हैं। आपके जीवनों में, आपके फ्यूचर, आपके लाइफ में आज से कामयाबियाँ आएंगी, आज से बरकतें आएंगी। खुदावन आज से आपके लाइफ में मिराकल को करेंगे, और बड़े बड़े मौजे होंगे। कहते ना, एक जगह पे लिखा, मत्ती की किताब उसके 17 के 21 में लिखा, पर यहाँ जाति बिना प्रार्थना उपास की नहीं निकलती। कहते ना, प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस ने, कहते ना, एक आत्मा थी जो इन्होंने, पतरस और यूहन्ना उसको ना निकाल सके, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे डांटा वो निकल गई। तो उन्होंने पूछा कि ये हम क्यों नहीं कर सके। तो खुदावन ने बताया कि ये बिना उपवास, बिना प्रार्थना की दुष्ट आत्माएं नहीं जा सकती। इसके लिए अपने जीवनों में, अपने फ्यूचर, अपने लाइफों में आपको भी देखिए, प्रार्थना करने का कोई मोल नहीं होता, प्रार्थना ना करने का बहुत बड़ा मोल होता है। कर्ज देना अच्छा है या कर्ज लेना अच्छा है, या कर्ज से मुक्त होना अच्छा है, ये आपके हाथ में। खुदावन हमारे लिए सब कुछ देकर चले गए हमें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई जय पाए, मैं उसे इस स्वर्ग राज्य के कटोरे में से दूंगा, उसके जीवनों में कभी खत्म ना होने पाएगा। खुदावन आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आज से आपका रिलेशन खुदा के साथ हो, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएगी, बरकतें आएंगी, मौज़े होंगे, बरकतें आएंगी। गुड न्यूज़ जो आपने कभी ना देखा, ना सुना, ना सोचा है, ऐसे ऐसे काम होंगे। आपको 3 चीज़ें अपनी लाइफ में रोक कर रखनी है। पहले चीज़ें, अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करनी। दूसरी बातें, अपने घर में एक शांति लेके आनी है आपको। तीसरी चीज़ें, अपने जीवनों में चाहे कैसे भी हो, खुशियाँ लेके आनी है, क्योंकि खुदावन आज से आपको बरकतें देंगे, ब्लेसिंग देंगे, मिराकल करेंगे। गॉड ब्लेस। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा जी, आज कलाम का बीज शैतान इनके जीवनों से चुराने भी ना पाए। आज इनकी जिंदगियों में बरकतें आए, मौजे हों, और गुड न्यूज़। रहम करना, दया करना खुदावन, बड़े बड़े मिराकल खुदावन यीशु मसीह सामर्थी नाम से मांगता हूं। मैं आप सबके लिए दुआएं करता हूं कि खुदावन आपको आज से तरक्कियां दें, और आज
फास्टिंग का चौथा दिन, ये 7वां दिन ख़त्म होने दो। क्योंकि जिस दिन मैंने पहला दिन ही फास्टिंग रखा था, मुझे खुदा ने गुड न्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया। बहुत लोग बताते हैं मेरा ये कोई किसी का यूएसए का वीज़ा आया, किसी का सऊदी अरब का वीज़ा आया, किसी का गवर्नमेंट जॉब आई है, मैं सबको गवाहियाँ सुनाऊँगा। बस मेरा ये 7 दिन की फास्टिंग ख़त्म होने दो। इतनी गवाहियाँ मेरे पास आ गई है, बस 3 दिन मैंने फास्टिंग किया, चौथा दिन है आज। 7 दिन में कितनी गवाहियाँ आएँगी। तो आपकी गवाहियों के लिए इंतज़ार करना है कि खुदावन आपको देना चाहते हैं। ये मत सोचना ये दुनिया नहीं है। अब दुनिया से 5,000 माँगने जाओगे, आपको बहुत सारी टेंशनें होंगी, लेकिन खुदावन आपको देने के लिए एक बार भी नहीं पूछेंगे। आपके जीवनों में आज से फ्यूचरों में आपके लाइफ में कामयाबियाँ आएँगी, बरकतें आएँगी, गुड न्यूज़। सब लोग अपनी आँखों को बंद करो, मैं सबकी दुआएँ करता हूँ। लज़्ज़ो रबा ज़खामी नहामा, रज़्ज़ो मलूबी लखा रिबा सखा, इज़्ज़ा रबा इज़्ज़ा महा, ओलो ज़ोरो 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 ज़ो महा, ओमी खमे सेखा, ओज़ो महो मिलाहामा, इंगा व्लीका, रोज़ो मिहाका, रोज़ो मिहाका, रोज़ो मिहाका, इलाबाना हामिना हाज़िक खामाना, इलाबा लहोज़ो मिनहा से खामा, इंग वहरामी हाजू होमसखा 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 होमसखा। एक एक जन को छू लो पवित्र आत्मा, एक एक जन को टच करो पवित्र आत्मा, टच करो पवित्र आत्मा। इनकी बीमारियां निकल जाओ, इनकी समस्याएं निकल आओ, हर एक जादू टोने निकल आओ, हर एक ब्लैक मैजिक निकल आओ, हर एक घुटनों की गंदी आत्माएं निकल आओ, इनके बैक पेन निकल आओ, इनके यूके के यूएसए का बीजा न लगने देने गंदी आत्माएं निकल आओ, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग न देने वाली गंदी आत्माएं निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह का आ गए, प्रभु यीशु मसीह का आ गए, प्रभु यीशु मसीह का आ गए। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू लो खुदावन, एक एक जन को टच करो, टच करो, टच करो, टच करो पवित्र आत्मा। आज से पवित्र आत्मा अपने फ्यूचर में इंक्रीजिंग को देखें खुदावन। आज इनके जीवनों में बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब आए, और खुदावन यीशु मसीह आज इनके जीवन में कामयाबियां कामयाबियां, बरकतें 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 और मिराकल हो पवित्र आत्मा जी। मैं दुआएं करता हूँ खुदावन, आज से ये अपने जीवनों में आज से बढ़ोतरी को देखें, और खुदावन मैं दुआएं करता हूँ आज इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े कामयाबियां अलाहोमी अबेला जजाबी लदेली सकलावा। खुदावन यीशु मसीह आज इनके जीवन में कोई रुकावटें, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना आए। खुदावन दया करना, रहम करना, अनुग्रह करना। पवित्र आत्मा यीशु मसीह सामर्थी नाम से मांगता है, आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद। होरिबा जजामी नदीली सकलबा लखेमी, होरिबा बलादू बलेजी खामी नदी सखा। पवित्र आत्मा जी हम आपकी गुड न्यूज को मांगते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपके मौजे को मांगते हैं। खुदावन दया करना, रहम करना, आमीन। आज से आपके जीवनों में गुड न्यूज आएगी, ब्लेसिंग आएगी, मिराकल होंगे, आमीन। इस संडे प्रोफेटिक मीटिंग है, आप सब लोग ज़रूर ज्वाइनिंग होना, गुड न्यूज आएगी। और दूसरी बातें हैं आप सबके लिए, किसी को हदिया, दसवांश, लव ऑफरिंग कोई आप देना चाहते हैं, प्यार भरी भेंटें, आप ज़रूर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप प्रे लाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपको भेंट बोनी है। खुदावन आपको बहुत सारी बरकतें देंगे, कि कहते हैं ना, खुदावन कहते हैं जो मेरी दास की मदद करता है। खुदावन आपके जीवनों में खुशियाँ देंगे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये खुदावन का काम है। तो खुदावन आपको इंक्रीज करेंगे, आपके जीवनों में ब्लेसिंग के ऊपर बो के देखना, क्योंकि बोने से बंधने टूट जाते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, आप अपने जीवनों में कुछ करना चाहते हो, अगर ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, आप चाहते हो आपके जीवनों में कामयाबियाँ आएँ, गुड न्यूज आए, मिराकल हो, तो आपको 2 काम ज़रूर करने हैं। अपने जीवनों में बोना है, प्रार्थनाएँ करनी है। कि जो कोई बोता नहीं वो नहीं काटता, क्योंकि किसान अगर अपने जीवनों में ना बोए, कभी काट नहीं, क्योंकि बोने से इंसान काटता है, अच्छी फसल काटता है। और दूसरी बातें, आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दूसरों के साथ शेयर करो आपके जीवनों में गुड न्यूज़। कहते हैं ना, जो कोई शेयर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तो जा अपने पड़ोसियों को, अपनी गवाहियों को बताओ। तो शेयर करना आपके लिए मिराकल होता है, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आने वाली है।
आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उस कोढ़ी को चंगा किया, क्योंकि उस कोढ़ उसका ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने अपने आप को याजक को जाकर दिखाया, तब उसका कोढ़ ख़त्म हो गया। ऐसे ही अपनी गवाहियाँ जब आप दूसरे को सुनाते हो, आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो दूसरों के साथ, तो आपकी प्रॉब्लम, समस्याएँ, मुश्किलें ख़त्म होने लगती हैं। आमीन। खुदावन आपको बहुत सारी बरकतें, मिरेकल, मौज़े और गुड न्यूज़ को देने वाला है। गॉड ब्लेस यू। तो आप सब लोग ज़रूर बोएँ, किसी को अपने लाइफ में इंक्रीजिंग आएगी, जिनका नाम के, एल और यस और पी और एन और टी से है, खुदा आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग देने वाले हैं। किसी का नाम जी और आर, पी और एल से है, खुदावन ने कहा आपको गुड न्यूज़ आने वाली है। और किसी का नाम टी, एन और आर, पी, एल से है, खुदा आपको ब्लेसिंग देंगे। गॉड ब्लेस यू सबको, और सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।